हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? In previous video, we have already discussed about the importance of this subject. What is business? How business can run? ठीक है? इवन हमने केस स्टडी भी डिस्कस किया था और केस स्टडी इजीली कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं ये भी हमने प्रैक्टिस की थी. So today I am going to teach you chapter number 1, Evolution and Fundamentals of Business from the Business Study subject. Clear हो रहा है? Now you can see what is the title here? Human activities. Human activities, it means dear students, आप अपनी लाइफस्टाइल ऑब्जर्व करो तो फ्रॉम मॉर्निंग टूथपेस्ट से लेके नाइट क्रीम मीन्स मॉस्किटो किलर्स तक, इट मीन्स इन अ डे वी आर यूजिंग सो मेनी काइंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू satisfied our need. Even I mentioned earlier that in today's world, our standard of living are more important. Even we can say that like preference of branded goods, standard of livings are more important than compared to than in the past. So therefore, everyone is trying to fulfill their needs, their wants. When we look around us, we observe that most of the people are engaged in one activity or other activities. So उसको हम क्या बोलते हैं? Human activities. So all the functions which are performed by the human being to satisfy their wants with the limited available resources. ये लिमिटेड अवेलेबल रिसोर्सेज क्या है ये हम इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो आर नोन एज ह्यूमन एक्टिविटी. जो भी पर्सन्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी करता है फॉर दी अर्निंग या तो हम बोल सकते हैं फॉर टू फुलफिलमेंट ऑफ देयर नीड एंड वांट, उसको हम क्या बोल रहे हैं? ह्यूमन एक्टिविटीज़. So people occupying with the different types of activities. If people perform some activities for a money, for the earning purpose. For example, a teacher teaches in a school. Farmers work in the farmer. A farmers work in the field, in their farm. Workers work in the industries are related with the human activities. But here human activities are not only limited with the purpose of earning money because man is a social animal. हम सब सामाजिक प्राणी बोलते हैं हमें. मैन क्या है? मैन इज अ सोशल एनिमल. So they always live together in a society. Every time all the activities is not associated for the purpose of earning money. So we can say that all the human activities can be divided into two groups. You can see in this slide human activities को दो ग्रुप में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज and the second one is non-economic activities. Economic activities that is related with the business, profession and employment, while non-economic activity that is related with the love, patriotism, social welfare etc. तो यहाँ पे पहले तो हम इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी किसको बोलते हैं वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. ठीक है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म्ड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्न मनी. टू अर्न मनी क्या ऑब्जेक्टिव होता है? कोई भी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी जो भी हम काम कर रहे हैं जिसका ऑब्जेक्टिव अर्निंग मनी होता है उसको हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वही सेम एग्जाम्पल जो भी अभी मैंने डिस्कस किया, फार्मर्स वर्क्स इन देयर फील्ड, या तो वी कैन से दैट अ फार्मर ग्रो क्रॉप्स टू सेल देम.
A factory or office employees work and get wages or salary. A businessman earn profit through buying goods and services. तो अलग अलग यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया जो इकोनॉमिक एक्टिविटी हम बोल सकते हैं. वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मतलब नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, तो इससे टोटली ऑपोजिट होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच आर नॉट परफॉर्म टू अर्न मनी. जो हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसे कमाने का नहीं है, इट मीन्स यहाँ पे आपका इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं है, आप अर्निंग पर्पज से कुछ काम नहीं कर रहे हो, बट टू गेट सम सेटिस्फैक्शंस आर कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. These activities are performed, किसके लिए ये एक्टिविटी हम करते हैं, टू डिस्चार्ज सम सोशल ऑब्लिगेशन. जो भी सोसाइटी के टूवर्ड्स हमारी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उससे उसी के लिए अगर हम कुछ वर्क करते हैं तो ये क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. पीपल विजिटिंग प्लेसेस ऑफ वर्शिप, even providing relief to the victims of flood and earthquake. यहाँ पे आपने देखा होगा अभी ड्यू टू कोरोना देर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जो पीपल के लिए, जो कोरोना वॉरियर्स के लिए वर्क करते हैं. उसका इंटेंशन क्या है, फॉर नॉट अर्निंग प्रॉफिट. जो सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए वर्क करता है उसको भी हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कंसिडर करेंगे. ठीक है. इवन engaging in sports activities, gardening, listening music, radios, watching televisions, जो हम हमारे एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हैं वो भी क्या हो गया, सारी एक्टिविटीज़ को हम नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में कैलकुलेट करते हैं. अगर और भी से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, अ डॉक्टर अटेंडिंग टू देयर पेशेंट्स, अ डॉक्टर अटेंडिंग टू पेशेंट्स, वो क्या हो गया, इन हिज क्लिनिक. अगर वो क्लिनिक में उसके पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. बट अगर ये डॉक्टर, सेम डॉक्टर अगर किसी कैंप में फ्री ऑफ मेडिकल सर्विसेज दे रहा है तो ये क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. प्लेइंग फुटबॉल विद द फ्रेंड्स, टीचिंग एक्टिविटीज़ अगर स्कूल में आप कर रहे हो तो ये टीचिंग एक्टिविटीज़ क्या हो गई. यस, यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे डिफरेंस भी दिया है. यू कैन सी इन दिस स्लाइड डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. तो फर्स्ट हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं. बेसिस देखो, अ टीचर, कारपेंटर, अ डॉक्टर, एन आर्टिस्ट, अ लेबरर, जो मनी इंटेंशन से, जो इकोनॉमिक बेनिफिट से वर्क कर रहा है, जिसका ऑब्जेक्टिव टू अर्न मनी है, ये सारे मेंबर्स को हम कहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में. वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इट मीन्स अ टीचर टीचिंग हर ओन सन, अ डॉक्टर ट्रीटिंग पुअर पेशेंट्स विदाउट चार्जिंग एनी फीस. अभी जस्ट मैंने एग्जांपल दिया वही सेम यहाँ पे भी है. जो भी डॉक्टर्स फ्री ऑफ चार्ज, इट मीन्स एनी विदाउट एनी फीस, अगर कोई पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहा है तो वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़. प्लेइंग फुटबॉल विथ योर फ्रेंड्स, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो गई, जो आप अपने एंजॉयमेंट के लिए, जो आप अपने ग्रुप के साथ, फ्रेंडशिप के लिए आप उसके साथ गेम खेलते हो, ये क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. लिसनिंग रेडियोज़, वॉचिंग टीवी, जो हमें एंटरटेन करती है, ये सारी एक्टिविटीज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. अ मदर्स टीचिंग क्लॉथ्स फॉर हर चिल्ड्रन, अगर अपने बच्चों के लिए वो कपड़े सीती है, सिलाई काम करती है अपने खुद के बच्चों के लिए, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई. अगर प्रोफेशनली उसका एक बुटीक है तो वो क्या हो गया, इकोनॉमिक एक्टिविटी. तो यहाँ पे डिफरेंस ऑलरेडी मतलब आपको आइडिया आ गया होगा व्हाट इज़ इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड व्हाट इज़ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. फिर भी हम यहाँ पे मीनिंग के साथ देखेंगे. देखो डिफरेंस में आपको बेसिस याद रखना है. ठीक है. तो मीनिंग क्या हुआ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ विच आर परफॉर्म टू अर्न लाइवलीहुड, जो हमारी नीड एंड वांट फुलफिल करने के लिए हम जो भी वर्क करते हैं, अर्निंग पर्पज से कुछ वर्क करते हैं, तो वो क्या हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी. While non-economic activities, it means are those activities which are performed out of love, sympathy, sentiments and patriotism. ऑब्जेक्टिव अब इसका एम क्या है, द मेन ऑफ
सेकंड पॉइंट हम देख रहे हैं, द मेन एम ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज टू अर्न मनी, वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एम क्या होगा, दिस एक्टिविटीज इज गिव्स साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन, जिस एक्टिविटी से अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है वो क्या हो गया, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इट मीन्स आपने अर्निंग पर्पज से वो काम नहीं किया है। द थर्ड वन, एंड रिजल्ट, the end result of these activities is production of goods and services. It means अगर आप किसी ऑक्यूपेशन में हो, आप अर्निंग के लिए वर्क कर रहे हो, इट मीन्स आप कुछ ना कुछ गुड्स या तो सर्विसेज मार्केट में प्रोवाइड कर रहे हो। वाइल नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का एंड रिजल्ट क्या है, एंड रिजल्ट ऑफ दीज एक्टिविटीज इज मेंटल सेटिस्फैक्शन ऑफ अ पर्सन परफॉर्मिंग देम। ठीक है, एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, एक बिजनेसमैन अगर किसी कॉन्फ्रेंस में मीटिंग में एक डील साइन करता है तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गई। और उसी दिन अगर उसका बर्थडे है, ऑर्फन हाउस में वो जाके कुछ चैरिटी, कुछ हेल्प करता है सोसाइटी के लिए और खुद सेल्फ सेटिस्फेक्शन फील करता है, तो वो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, हियर एक केस स्टडी भी यहाँ पे मैंने लिया है आप प्रैक्टिस के लिए। केस में अगर देखें हम स्लाइड में, यू कैन सी इन दिस स्लाइड, मिस पंखुरी, आराम से शांति से हमें केस लर्न करना है, केस रीड करना है। मिस पंखुरी इज अ लेक्चरर इन अ कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। She gets 54,000 rupee per month as a remuneration for her livelihood. एक लेक्चरर है जो 54,000 सैलरी उसको मिलती है। While Mr. Kunal is a farmer producing 20 quintals of wheat for his own consumptions and 2,000 quintal for sale. क्लियर हो रहा है क्या कर रहा है, जो ये फार्मर है वो 20 क्विंटल खुद के कंजप्शन के लिए प्रोड्यूस कर रहा है, वाइल 2000 सेलिंग के पर्पज से ये प्रोड्यूस कर रहा है। थर्ड में देखें, मिस विष्णु, अ जर्नलिस्ट इन अ मीडिया एजेंसी ऑफ अ रेप्यूट, ऑल्सो टीचेस सम स्लम चिल्ड्रन आफ्टर हर ऑफिस आवर्स। शी डजंट चार्ज एनीथिंग फ्रॉम देम। She does it out of love, sympathy and patriotism. किसके लिए वर्क करती है वो, फ्री टाइम में, फ्री आवर्स में, लव, सिंपैथी एंड पेट्रोटिज्म समझ के। दिस ऑल्सो गिव्स हर साइकोलॉजिकल एंड मेंटल सेटिस्फैक्शन। तो ये पूरा यहाँ पे केस दिया है। मिस पंखुरी यहाँ पे एक पर्सनालिटी है, सेकंड मिस्टर कुणाल एंड द थर्ड इज मिस विष्णु। तो यहाँ पे क्वेश्चन 1 हम देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, टीचिंग इन अ कॉलेज बाय मिस पंखुरी रिफर्स टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है शी इज अर्निंग 54,000 एंड जो रेम्यूनरेशन वो अर्न कर रही है फॉर द पर्पज ऑफ लाइवलीहुड। तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई, यस कौन सी एक्टिविटी हो गई, इकोनॉमिक एक्टिविटी। वाइल सेकंड क्वेश्चन है, प्रोडक्शन ऑफ व्हीट बाय मिस्टर कुणाल फॉर द सेलिंग पर्पज। सेल रेफरेंस टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, अगर आप कोई गुड्स या सर्विसेज प्रोड्यूस करके उसको सेल कर रहे हो मार्केट में, तो ये भी क्या हो गई, किसमें कंसिडर होगी ये एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। ठीक है, समझ में आ रहा है। वाइल थर्ड पॉइंट है, प्रोडक्शन ऑफ वीट बाय मिस्टर कुणाल फॉर हिज ओन कंजप्शन। अगर वो खुद के लिए प्रोडक्ट बना रहा है, इट मीन्स प्रोड्यूस कर रहा है वीट को, रिफर्स टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी एंड वाई। इकोनॉमिक एक्टिविटी हम किसको बोलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी एज अ प्रोडक्शन ऑफ वीट बाय मिस्टर कुणाल फॉर हिज ओन कंजप्शंस हेल्प हिम फॉर हिज लाइवलीहुड। अगर वो खुद के कंजप्शन के लिए भी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसको भी हम कहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटी में। बाय डूइंग दिस वो क्या कर रहा है, अपनी सेल्फ सेटिस्फैक्शन, इट मीन्स नीड और वांट को फुलफिल कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, टीचिंग द स्लम चिल्ड्रन बाय मिस विष्णु
refers to which type of human activity and why. यहाँ पे मिस विंशु क्या कर रही है? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. वो किसको पढ़ा रही है? फ्री ऑफ कोचिंग क्लास दे रही है. टीचिंग सम चिल्ड्रन इज अ सोसाइटी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी कर रही है. एंड द पर्पस बिहाइंड दिस एक्टिविटी इज नॉट टू अर्न मनी बट टू डिराइव इमोशनल सेटिस्फेक्शन, सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए वो वर्क कर रही है. बराबर. तो 3 देखा हमने. पंखुरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रही है, मिस्टर कुणाल भी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर रहे हैं, वाइल मिस विंशु वो क्या कर रही है? इवन दो शी इज़ वर्किंग समवेयर बट तो भी फ्री आवर्स में वो बच्चों को पढ़ाती है थ्रू द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ दोज चिल्ड्रन. वो फ्री ऑफ एजुकेशन दे रही है. तो ये क्या हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. समझ में आ रहा है आपको? यहाँ पे एकदम क्लियर कंसेप्ट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी. और उसमें भी अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटी में और भी ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या है? यहाँ पे हमने क्या कर दिया है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को वी आर क्लासिफाइड इन 3 पार्ट्स. We know that economic activities are undertaken किसके पर्पज से होता है? Undertaken to earn money. So generally people engage themselves in such activities on a regular basis, जो हम अर्निंग रेगुलर बेसिस पे हमें करना ही पड़ेगा, and are said to be engaged in their occupations. हम क्या क्वेश्चन पूछते हैं? occupations. Thus occupation means कीपिंग वन सेल्फ एंगेज. हमारे फादर्स है वो क्या करते हैं? कुछ ना कुछ लाइक कोई डॉक्टर्स है, कोई सीए है, कोई बिजनेसमैन है, कोई मैनेजर है. तो यहाँ पे ऑक्यूपाइड इन सम गेनफुल इकोनॉमिक, कोई अर्निंग पर्पज से अगर हम कोई एक्टिविटी में इन्वॉल्व है ऑन रेगुलर बेसिस टू अर्न लाइवलीहुड. क्लियर हो रहा है? तो कोई भी अगर हम एग्जाम्पल ले ले, वर्कर ले ले, मैनेजर ले ले, डॉक्टर्स ले ले, टीचर्स ले ले, वॉट एवर, जो अर्निंग पर्पज से किसी ऑक्यूपेशन के साथ एंगेज है उसको हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटी. और इस ऑक्यूपेशन को यहाँ पे हमने क्लासिफाइड किया है 3 कैटेगरी में. फर्स्ट वन इज प्रोफेशन, सेकंड वन इज एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड वन इज बिजनेस. समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो प्रोफेशन क्या है, एम्प्लॉयमेंट क्या है एंड बिजनेस क्या है. अगर हम बिजनेस का तो ऑलरेडी हमने एक बार डिस्कस कर लिया है, फिर भी बिजनेस क्या हो गया? बिजनेस इट मीन्स ऑक्यूपाइंग विथ प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज. आप कोई प्रोडक्ट को बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो या तो सेल्स कर रहे हो फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज इन रिटर्न ऑफ मनी. मनी के पर्पज से, प्रॉफिट के पर्पज से अगर आप कोई प्रोडक्ट बना के सेल कर रहे हो मार्केट में, तो ये क्या हो गई? कौन सी एक्टिविटी हो गई? बिजनेस एक्टिविटीज़ हो गई. क्लियर है? जिसमें मैन्युफैक्चरिंग भी आ गया, ट्रेडिंग, ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सारे जो भी बिजनेस एक्टिविटीज़ के साथ कंसर्न है वो क्या कहाँ पे आ गया? कौन सा एग्जाम्पल है ये? बिजनेस का. अगर हम बिजनेस इट मीन्स अगर एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट क्या है? एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट इट मीन्स जो पर्सन्स, इट मीन्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न. जो रिटर्न में सैलरी अर्न करता है, जो वेजेस अर्न करता है, उसको हम एम्प्लॉयमेंट बोल सकते हैं. एंड प्रोफेशन, तो प्रोफेशन क्या हुआ? अ पर्सन मे नॉट बी एन एक्सपर्ट इन एवरी फील्ड. सो अपने अपने फील्ड में लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट है या तो मेडिकल, इट मीन्स मेडिकल डिग्री वाले या डॉक्टर्स है, तो क्या हो गया? स्पेशल अपने अपने फील्ड में वो लोग स्पेशलाइज है. सो हियर जो भी सर्विसेज हमें स्पेशलाइज लोगों से मिलती है उसको हम प्रोफेशन या तो प्रोफेशनल बोल सकते हैं. वी नीड द सर्विसेज ऑफ डॉक्टर्स फॉर आर ट्रीटमेंट, लॉयर्स टू गेट लीगल सपोर्ट्स. तो ये सब क्या है जिसको हम प्रोफेशनल फील्ड में कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसका भी हम यहाँ पे डिफरेंस दिया है आपके सिलेबस में. एकदम इजी कंसेप्ट है, बेसिस देखना है एंड देन डिफरेंस. कौन से डिफरेंस है? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट.
तो वन वन पॉइंट हम यहाँ पे एक वन बाय वन सारे पॉइंट्स देखेंगे. फर्स्ट वन इज एस्टैब्लिशमेंट. नेचुरल थिंग है, अगर आप कोई बिजनेस एस्टैब्लिश करने जा रहे हो सो यू नीड टू फुलफिल सम लीगल फॉर्मेलिटीज. तो बिजनेस में क्या है, एनी कॉम्पिटेंट पर्सन मे डिसाइड टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस बाय फुलफिलिंग द नेसेसरी लीगल फॉर्मेलिटीज़. बिजनेस ऐसे ही मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करेगा, उसके लिए जो भी कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको कंप्लीट करने के बाद जो उसका एस्टैब्लिशमेंट होगा वो आप कर सकते हो. वाइल प्रोफेशन कैन बी कमेंस्ड, कब शुरुआत करेगा, कमेंस कब होगा, बाय ऑब्टेनिंग मेंबरशिप and certificate of the practice from the respective professional body. For example, I said bar council of member. अगर आप LLB कंप्लीट कर लिया है देन आपको मेंबरशिप कहाँ से मिलेगी, आपको उसकी एग्ज़ाम एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करनी पड़ेगी बार काउंसिल की, देन आप उसके मेंबर्स बनोगे. तो प्रोफेशनल में आपको पर्टिकुलर कोई डिग्री चाहिए, सर्टिफाइड कोर्स है ये, प्रोफेशनल जो भी उसकी बॉडी है उसके रिलेटेड मेंबरशिप चाहिए तो आप प्रोफेशनल कहलाओगे. वाइल अगर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो एम्प्लॉयमेंट कमेंस कब एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट होगा, ऑन द एक्सेप्टेंस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट लेटर फ्रॉम द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर. प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इट मीन्स जो भी कंपनी में आपने अप्लाई किया है या तो जो भी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया है सो उस कंपनी के प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर इट मीन्स जो भी ऑनर है, अगर उससे आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा वहाँ से ही स्टार्ट होगा आपका एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे बैरियर्स क्या है आपके लिए, आपको अपॉइंटमेंट लेटर लेना पड़ेगा. नेक्स्ट, नेचर ऑफ द वर्क. बिजनेस इन्वॉल्व, कौन सी एक्टिविटीज़ में बिजनेस इन्वॉल्व होता है, बाय प्रोवाइडिंग गुड्स एंड सर्विसेज. मार्केट में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बिजनेसमैन प्रोवाइड करता है फॉर द पर्पज ऑफ एक्सचेंज फॉर मनी. हम गुड्स एंड सर्विसेज बाय करते हैं और एक्सचेंज में हम मनी देते हैं, तो ये बिजनेसमैन की एक्टिविटी हो गई. वाइल प्रोफेशन इम्प्लाइज प्रोवाइडिंग पर्सनलाइज्ड अटेंशन, एक्सपर्ट ओपिनियन एंड सर्विसेज. ये क्या एक्टिविटीज़ हो गई, नेचर ऑफ वर्क क्या होगा, वो अपने मतलब हमें एडवाइस देगा, अटेंशन देगा, जो भी ओपिनियंस हमें मिलेंगे, सर्विसेज मिलेगी हमें प्रोफेशन से. वाइल एम्प्लॉयमेंट मीन्स डूइंग वर्क अकॉर्डिंग टू दी टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ दी सर्विस अग्रीमेंट. जो भी डेजिग्नेशन के लिए जो भी वर्क प्रोफाइल आपको असाइन की है पर्टिकुलर कोई कंपनी से, उसी टाइप का आपका नेचर ऑफ वर्क रहेगा. क्वालिफिकेशन की बात करें तो बिजनेसमैन में तो हमें पता ही है देयर इज़ नो मिनिमम फॉर्मल क्वालिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर डूइंग एनी बिजनेस. कोई भी फॉर्मेलिटी नहीं है कि पर्टिकुलर आपको यही डिग्री चाहिए देन आप बिजनेसमैन या तो बिजनेस अच्छा करोगे, ऐसा कोई फिक्स कैटेगराइज्ड एजुकेशन या तो कोई डिग्री यहाँ पे नहीं है. While professions are required to be expert in their field and sometimes they must possess formal degree या तो डिप्लोमा in their respective field. जो भी आप पर्टिकुलर कोई प्रोफेशन में इन्वॉल्व होंगे तो उस फील्ड का आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उसमें आपकी स्पेशलाइज होना चाहिए. तो यहाँ पे से फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स है, लॉयर्स है, उसने क्या किया होगा, पर्टिकुलरली वही फील्ड का नॉलेज लेके उसी में उसने अपना करियर वो बनाएंगे, प्रोफेशंस बनाएंगे. ठीक है. एंड एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो नेसेसरी क्वालिफिकेशन and training are required as per the position to be held in an organization. अगर आपको सेल्समैन चाहिए तो उसके अकॉर्डिंगली आपका एजुकेशन होना चाहिए. इफ़ कंपनी वांट्स मैनेजर चाहिए उसको, या तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफिसर्स चाहिए. इट मीन्स जो भी डेजिग्नेशन, जो भी वर्क प्रोफाइल कंपनी जनरेट कर रही है मार्केट में, तो उस पर्टिकुलर डेजिग्नेशन या पर्टिकुलर जो भी जॉब्स अवेलेबल होती है मार्केट में उसका रिलेटेड एजुकेशन इट मीन्स क्वालिफिकेशन होना चाहिए एम्प्लॉयमेंट में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखें, रिवॉर्ड फॉर रिटर्न. सब अपने अपनी एक्टिविटी हमने देखा था, सब एक्टिविटी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर हमने डिस्कस किया था. फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, तो फैक्टर ऑफ रिटर्न क्या था, फैक्टर पेमेंट क्या था, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर. एंटरप्रेन्योर इट मीन्स बिजनेसमैन को क्या मिलेगा, प्रॉफिट.
वाइल लेबर इट मीन्स एम्प्लॉयमेंट को क्या मिलेगा, सैलरी। एंड जो भी प्रोफेशंस है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, सीए के पास जाते हैं, लॉयर के पास जाते हैं, हम क्या प्रोवाइड करते हैं, फीस। उसकी जो मॉनिटरी गेन होती है उसका नाम हम क्या देंगे, वो फीस में चार्ज करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे रिवॉर्ड ऑफ रिटर्न लिखा है, रिवॉर्ड और रिटर्न, जो भी रिटर्न में या तो जो भी रिवॉर्ड मिल रहा है, तो प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर परफॉर्मिंग बिजनेस एक्टिविटीज, वाइल प्रोफेशन में फीस इज द रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग प्रोफेशनल सर्विसेज। अगर आप टीचर्स, लॉयर या एडवोकेट या डॉक्टर, सीए, सीएस जैसे जिसके भी पास आप कोई ओपिनियन, सजेशंस या कंसल्ट कर रहे हो, तो वो क्या लेंगे, फीस लेंगे। वाइल एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, रेम्यूनरेशन, इट मीन्स आपको रिटर्न में क्या मिलेगा, रेम्यूनरेशन किस फॉर्म में होगा, या तो सैलरी के फॉर्म में होगा या तो वेजेस के फॉर्म में होगा। इज द ऑपरेशंस या तो रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज। अभी आप जो भी जॉब कर रहे हो कंपनी में, एम्प्लॉयमेंट जो भी आप सर्विसेज दे रहे हो, उसका रिटर्न क्या मिलेगा आपको। अगर आप ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में हो, आप बैक ऑफिस में हो, एडमिन डिपार्टमेंट में हो, देन यू कैन गेट सैलरी। वाइल अगर आप ऑपरेशनल लेवल इट मीन्स सुपरवाइजर या तो सुपरवाइजर से बिलो कैटेगरी में, वर्कर्स की कैटेगरी में हो, तो आपको क्या मिलेगा, वेजेस मिलेगा। देन नेक्स्ट 5th नंबर का पॉइंट है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेसमैन है तो विदाउट कैपिटल इन्वेस्टमेंट वी कांट प्रिडिक्ट द एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड डिपेंड्स ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस। कैपिटल तो चाहिए, वो तो दैट इज फॉर श्योर, वो फिक्स है, बट कितना चाहिए वो किस पे डिपेंड करेगा, द साइज एंड द नेचर ऑफ द बिजनेस। उस पर भी आगे जाके हम और भी कई सारे पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। वाइल अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो कोई डॉक्टर है, अगर उसको क्लिनिक खोलना है तो उसको भी कैपिटल चाहिए, बट लिमिटेड अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर सेटिंग अप द प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट। उसको चाहिए पैसा, उसको कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, बट कंपेयर टू बिजनेसमैन उसको लिमिटेड अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। वाइल एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करें तो नथिंग, वो तो क्या करेगा, मॉर्निंग में जाएगा, इवनिंग में वापस घर आ जाएगा। इट मीन्स देयर इज नॉट एट ऑल एनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। तो वो तो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसका एम्प्लॉय क्या करेगा, सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है कंपनी में, तो यहाँ पे किसी भी टाइप का कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड नहीं होगा। रिस्क, जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका रिस्क भी हाई होगा। सो रिस्क इज़ एन एसेंशियल पार्ट या तो एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द बिजनेस के साथ रिस्क होता ही होता है, हमें पता ही है। बराबर आप इतना पैसा इन्वॉल्व करके, इन्वेस्ट करके, मार्केट में प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा, इट इज़ अनसर्टेन एक्टिविटीज़, तो ये क्या हो गया, रिस्क इज़ एन एसेंशियल एलिमेंट। वाइल प्रोफेशन इन्वॉल्व्स लिटिल रिस्क, लाइक इतनी कंपटीशन बढ़ गई है मार्केट में, इवन दो हमें सर्विसेज चाहिए, बट सर्विसेज में वी हैव सो मेनी अल्टरनेटिव्स अवेलेबल इन द मार्केट। तो प्रोफेशन में भी हम देखते हैं भाई ये चार्टर्ड अकाउंट नहीं, हमें ये चाहिए, या तो ये डॉक्टर नहीं, ये डॉक्टर हमें कंसर्न करेगा। सो जितने अल्टरनेटिव्स हमें मिलेंगे उतने इस फील्ड में भी रिस्क है। सो प्रोफेशन इन्वॉल्व्स लिटिल रिस्क, क्योंकि उसका इन्वेस्टमेंट भी क्या है, इन्वेस्टमेंट भी कितना है, लिमिटेड, तो रिस्क भी इतना ही इन्वॉल्व होगा उसमें। वाइल एम्प्लॉयमेंट डज नॉट इन्वॉल्व एनी रिस्क, ना तो वो कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, ना तो कोई रिस्क है एज कम्पेयर टू अदर्स। सिर्फ उसका रिस्क होगा उसकी जॉब रिलेटेड, उसको अपने जॉब में 100% वर्क देना है, 100% रिजल्ट लाना है, नथिंग, उससे अलावा उसके साथ कोई रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अगर हम 7 नंबर का पॉइंट है, सेकंड लास्ट पॉइंट, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। In a business, transfer of interest or a transfer of title of the business is possible on fulfilling some formalities. अगर हम डिटेल में डिस्कस करें तो ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, इट मीन्स वी कैन से दैट ऑनरशिप is possible in case of business as you can transfer your business to any other persons. अगर आप एक बिजनेस के नाम का जो भी बिजनेस चल रहा है, कोई पर्टिकुलर नाम का एक बिजनेस चल रहा है, अगर आप उसकी ऑनरशिप चेंज कर रहे हो, इट मीन्स अदर पर्सन के नाम पे आपका बिजनेस कर रहे हो, तो विद लीगल फॉर्मेलिटीज़ के साथ वो ट्रांसफ़र क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट ट्रांसफ़र हो जाएगा,
क्लियर है, वो सिर्फ बिजनेस में ही एप्लीकेबल होगा. ऑन द अदर हैंड, इन केस ऑफ प्रोफेशन की अगर हम बात करें तो प्रोफेशन में लाइक डॉक्टर्स ये सोचे कि भाई मैं डॉक्टर्स हूँ, ये मेरी डिग्री मैं मेरे सन को देंगे, सॉरी, अगर मैं मेरी ये डिग्री मेरे सन को प्रोवाइड कर दूँ, सारे डॉक्टर्स ऐसा सोचे तो ये पॉसिबल नहीं है. इट मीन्स इन केस ऑफ प्रोफेशन यू कैन नॉट ट्रांसफर योर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट और डिग्रीज टू समवन एल्स. ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्टर अपने डॉक्टरेट डिग्री है वो उसके सन को नहीं दे सकता. So in case of profession, transfer of interest is not possible. In same way, in case of employment, the transfer of interest is not possible. मैं अगर कोई designation पे हूँ तो वही सेम डेजिग्नेशन में मेरे ब्रदर और सिस्टर को प्रोवाइड कर दूँ तो ये पॉसिबल नहीं है. जो जिसका वर्क है, इट मीन्स यहाँ पे एम्प्लॉय कांट ट्रांसफर हिज जॉब टू एनी अदर पर्सन. समझ में आ रहा है? नाउ लास्ट पॉइंट इज कोड ऑफ कंडक्ट. कोड ऑफ कंडक्ट इट मीन्स जो भी बिजनेसमैन है, कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशंस, एथिक्स, उसको हम कोड ऑफ कंडक्ट भी बोल सकते हैं. इन बिजनेस देर इज नो प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट. बिजनेस में पर्टिकुलरली कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे मेंशन किए हुए नहीं होते हैं. 100% जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो बिजनेसमैन या तो बिजनेस की पॉलिसी वो खुद कोड ऑफ कंडक्ट डिसाइड करता है. ठीक है, या तो जो भी गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंगली वो कोड ऑफ कंडक्ट प्रिपेयर करते हैं. While in professionals are they required to follow the code of conduct. It is must compulsorily. अगर आप कोई प्रोफेशनल फील्ड में हो, लाइक मेडिकल एसोसिएशन के ग्रुप में हो, या तो बार काउंसिल के ग्रुप में हो, या तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट में हो, तो यहाँ पे क्या होगा, जो भी पर्टिकुलर कोई प्रोफेशनल बॉडीज़ होती है वो कोड ऑफ कंडक्ट बनाती है और यू हैव टू फॉलो एज पर दी एसोसिएशन और बॉडीज़ टू विच दे बिलोंग. क्लियर हो रहा है? वाइल employees have to follow the rules and regulations as laid down in the manual of the organization. अगर मैं कोई एक्स कंपनी में हूँ तो उसके कोड ऑफ कंडक्ट मुझे फॉलो करने पड़ेंगे. वहाँ से मैंने रिज़ाइन कर दिया और किसी वाई कंपनी ज्वाइन कर ली तो वहाँ के टर्म्स एंड कंडीशन या तो जो भी कोड ऑफ कंडक्ट है वो उसके अकॉर्डिंगली मुझे फॉलो करने पड़ेंगे. ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट में एम्प्लॉयज़ में भी पर्टिकुलर कोई कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन नहीं किए है, वो डिपेंड करेगा ऑर्गेनाइजेशन या तो कंपनी पे. वाइल बिजनेस में भी कोई ऐसे पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब्ड कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन नहीं किए होते हैं, वो डिपेंड करेगा बिजनेसमैन पे या तो बिजनेस की पॉलिसी पर. वाइल प्रोफेशन में फॉलो कोड ऑफ कंडक्ट 100% करना पड़ेगा. अदरवाइज उसकी देर आर सो मेनी प्रोसीजर्स है अगर इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग कोड ऑफ कंडक्ट. तो इवन प्रोफेशन जो भी ये पॉइंट है वो हम 12th का भी एक फर्स्ट चैप्टर का ये पॉइंट है प्रोफेशन, जो डिटेल में उसके फीचर्स के साथ हम प्रोफेशनल को पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हमने यहाँ पे क्या किया, डिफरेंस देखा. व्हाट इज फर्स्ट तो हमने देखा कि व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़, इट मीन्स ह्यूमन कौन कौन सी एक्टिविटीज़ में एंगेज होता है. क्लियर है? इन रूटीन लाइफ उसमें से हमने क्लासिफाइड किया. दे आर लाइक जनरली पीपल ऑक्यूपाइंग रहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के साथ. क्लियर है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के और 3 पार्ट हमने देखे. क्या थे वो? बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट. तो बिजनेस क्या होता है, प्रोफेशन क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट क्या होता है. तो बिजनेस को तो हमें आप पूरा चैप्टर ही बिजनेस से रिलेटेड है तो आगे हमें फर्दर कंटिन्यू ही करेंगे इस पॉइंट. बट प्रोफेशन क्या होता है और एम्प्लॉयमेंट क्या होता है वो हमने यहाँ से नॉलेज ले लिया. ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि भाई एम्प्लॉयमेंट इट मीन्स सैलराइज पर्सन कौन होता है और प्रोफेशनल फील्ड में कौन होता है. ठीक है, फिर भी मैंने एक प्रैक्टिस के लिए आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे एक केस स्टडी प्रिपेयर किया है. केस स्टडी में यहाँ से रीड कर रही हूँ, आप यू कैन सी इन दिस स्लाइड. Rameshwar is producing ball bearing in the village at small level for the purpose of satisfying the need of the village people like farmers and etc. क्लियर है? रामेश्वर कौन से फील्ड में इन्वॉल्व है, वो क्या कर रहा है, वो स्मॉल लेवल का अपना एक स्मॉल लेवल का बिजनेस चला रहा है. इट मीन सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द विलेज पीपल. वो बॉल बियरिंग का प्रोडक्शन कर रहा है. वाइल he has 2 sons, Ajay and Vijay. Ajay, after completing MBA,
ही इज़ वर्किंग विद अल्फा लिमिटेड। बराबर, अजय ने क्या किया, मास्टर डिग्री बैच MBA कंप्लीट किया एंड देन कोई अल्फा लिमिटेड कंपनी के साथ वर्क कर रहा है एज अ मैनेजर। While Vijay, after completing his MCA, he is providing computer services and charge his fees accordingly. तो यहाँ पे 3 पर्सनालिटी हमने देखी, रामेश्वर, अजय एंड विजय। रामेश्वर क्या कर रहा है, बॉल बेयरिंग को प्रोड्यूस कर रहा है इन द विलेज। अजय एक कहीं कंपनी में एज अ मैनेजर की डेजिग्नेशन पे है। वाइल विजय क्या कर रहा है, तो विजय कंप्यूटर की जो भी सर्विसेज है वो दे रहा है IT कंपनीज में। ठीक है, सो लास्ट में यहाँ पे लिखा है द रामेश्वर वॉन्ट्स हिज सन टू यूज देयर स्किल्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज। Next, so both his sons are providing free coaching classes to the students of the village. रामेश्वर की क्या इच्छा थी कि भाई अपने दोनों बच्चों में जो भी स्किल्स है उसका बेनिफिट सारे गांव वालों को, या इट मीन्स जो भी विलेज के स्टूडेंट्स है उसको भी मिले। सो बाय डूइंग दिस एक्टिविटीज़ अजय एंड विजय फील सेल्फ सेटिस्फैक्शन। अजय एंड विजय को भी क्या मिल रहा है, उससे सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। एंड रामेश्वर इज ऑल्सो हैप्पी एज हिज विश इज फुलफिल्ड। तो ये हमारा पूरा केस है। क्वेश्चन क्या है, इससे केस से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, नेम द इकोनॉमिक एक्टिविटी रामेश्वर, अजय एंड विजय आर इन्वॉल्व। ये केस आपको खुद सोल्व करना है, असाइनमेंट है आपका। ये मैंने ऑलरेडी हिंट दे दी है, बार बार ये पॉइंट मैं रिपीट कर रही हूँ। रामेश्वर क्या कर रहा है, प्रोड्यूसिंग कर रहा है गुड्स को। अजय कोई कंपनी में एज अ मैनेजर की डेजिग्नेशन पे है, वाइल विजय कंप्यूटर की सर्विसेज प्रोवाइड करता है। बराबर है, तो ये क्या हो गया, मतलब वो अपने कंप्यूटर फील्ड में स्पेशलाइज्ड है और वो उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। तो आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी एक्टिविटीज़ में, इट मीन्स कौन बिजनेस में है, कौन प्रोफेशन में है, या कौन एम्प्लॉयमेंट में है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, खुद करना है असाइनमेंट आपको। अगर कोई भी डाउट हो यू कैन कॉन्टेक्ट मी। क्वेश्चन नंबर 2 है, टीचिंग द विलेज स्टूडेंट्स बाय अजय एंड विजय रिफर टू विच टाइप ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। दोनों को सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, दोनों को लाइक कुछ सोसाइटी के लिए कुछ एक्टिविटीज़ या तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन जो भी है सोसाइटी के लिए, वो फुलफिलमेंट उसको मिल रहा है। तो इस एक्टिविटी का क्या नाम देंगे, ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना है एंड रीज़न के साथ, इट मीन्स वाई। वाइल क्वेश्चन नंबर 3 है, आइडेंटिफाई द वैल्यू विच अकॉर्डिंग टू यू मोटिवेटेड अजय एंड विजय फ्री ऑफ कोचिंग टू दी विलेज स्टूडेंट्स। कौन सी वैल्यूज़, इट मीन्स आइडेंटिफाई, वैल्यू आइडेंटिफाई करना है, कौन से फैक्टर्स है जो इन दोनों पर्सन को, इट मीन्स अजय एंड विजय को एनकरेज कर रही है, मोटिवेट कर रही है सोसाइटी के लिए कुछ अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने के लिए। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी केस है। वापस रिपीट कर रही हूँ मैं असाइनमेंट, आपको एक बार रिफ़र कर लेना है। इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक का एक्टिविटी का डिफरेंस करना है होमवर्क में। देन डिफरेंस है बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, वो भी रिफ़र कर लेना है, लिख के रिफ़र करना है असाइनमेंट। एंड थर्ड, ये केस स्टडी आपको सॉल्व करना है जिसमें पूरा केस लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन एंड उसके आंसर आपको केस में से ही मिलेंगे। पता ही आपको कैसे हाउ वी कैन सॉल्व द केस स्टडी, आपको क्लियर है, पता है, तो आप ये केस इजीली सॉल्व कर सकोगे। ठीक है, आई थिंक आज यहीं तक हम वीडियो रखते हैं, आज यहाँ पे फिनिश करते हैं हमारा सेशन। थैंक यू सो मच। एंड अगेन कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग जो भी आज हमने टॉपिक किया है, तो पर्टिकुलर जो भी टाइम स्लॉट असाइन किया है स्कूल में से, वो टाइम पे आप मुझे कांटेक्ट करना। ठीक है, थैंक यू सो मच।